निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। जानते हैं आप लोग? विश्व गुरु, नया भारत, 15 लाख का वादा खिलाफी। दाऊद इब्राहिम को 1 महीने के अंदर पकड़ने का वादा, खिलाफी। महंगाई कम करने का वादा, खिलाफी। रोजगार 2 करोड़ साल देने का वादा, खिलाफी। बलात्कार कम करने का वादा, खिलाफी। और हमारे किसान, जवान, महिला, बुजुर्ग को खुश रखने का वादा, खिलाफी। नए भारत का वादा, खिलाफी। विश्व गुरु का वादा, खिलाफी। नए नए वादे 14 से लेके आज तक होते रहे, लेकिन कोई वादा पूर्ण नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। आज हमारे देश में बेईमानी इस कदर घर करती जा रही है कि उसका मुकाबला करने के लिए हमारे भारत में इंसानों की कमी हो रही है। देश परेशान है, समाज त्रस्त है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चौकट से बाहर है, लेकिन समाज जगने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ एक मुद्दा, राम मंदिर। प्रभु श्री राम के नाम पर कितनी बार सरकार बनाओगे? प्रभु श्री राम के नाम पर कितनी बेरोजगारी बढ़ाओगे? प्रभु श्री राम के नाम पर किस कदर महंगाई बढ़ाओगे? प्रभु श्री राम के नाम पर 15 लाख कैसे माफ़ कर दोगे? प्रभु श्री राम के नाम पर किस तरह से बलात्कार कराते रहोगे? प्रभु श्री राम के नाम पर किस तरह समाज को लुटवाते रहोगे? प्रभु श्री राम के नाम पर किस तरह संस्थाओं को बिकवाते रहोगे? प्रभु श्री राम के नाम पर किस तरह से धूर्तों को साथ देते रहोगे? आज हमारा देश शक्ति विहीन, कर्म विहीन और योग विहीन, शिक्षा विहीन, रोजगार विहीन, चिकित्सा विहीन होता जा रहा है। लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रहा है। समाज बदल रहा है, इंसान बदल रहा है, देश बदल रहा है, लेकिन हम 21वीं शताब्दी में नहीं पहुंच रहे हैं। हम 1947 से पहले जा रहे हैं। आज हमारा देश कष्ट से गुजर रहा है, हमारा समाज तकलीफ़ से गुजर रहा है, लेकिन हम और आप प्रभु श्री राम के नाम पर एक ही आदमी की पूंछ पकड़े जय श्री राम कर रहे हैं। इसके पीछे कितना नुकसान हो रहा है, इसको हम देख नहीं पा रहे हैं। जो हमारी लालसा है हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र या हिंदुस्तान, सब का मतलब एक ही होता है। तब भी मुसलमान रहते हैं, तब भी मुसलमान रहेंगे। इनको कोई हटा नहीं सकता, इनको कोई खदेड़ नहीं सकता, क्योंकि ये हमारे आज़ादी के दोस्त हैं, क्योंकि ये हमारे आज़ादी के मित्र हैं, क्योंकि इन्होंने भी आज़ादी में बलिदान दिया। ठीक है, मुग़लों से क्षत्रिय ब्राह्मण सर्व समाज मिलकर लड़ने का काम किया, लेकिन अंग्रेज़ों से लड़ने के में मुसलमानों ने भी सहयोग किया। ठीक है, मुग़ल जब राज्य था तो मुसलमान मुग़लों के साथ थे और अन्य समाज के भी लोग थे। आप सब लोग जानते हैं, नाम पकड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन उसी अंग्रेज़ों से, मुग़लों से लड़ने के बाद जब हमारे देश में मुसलमानों की संख्या बढ़ी, चाहे जैसे भी बढ़ी, तो आप लोग जानते हैं कि जब अंग्रेज़ों से लड़ना था तो हम मुसलमानों के साथ मिलकर अपने देश को आज़ाद कराने में एक अहम भूमिका निभाने का काम किए। और उसी की देन है कि हम आज स्वतंत्र हैं और किसी भी पार्टी की सरकार बन जा रही है, और सरकार बनाने के बाद सब लूटने की तैयारी में लग जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा उत्तर प्रदेश में मायावती जी की सरकार, अखिलेश जी की सरकार, या हमारे मुलायम जी की सरकार और हमारे बीजेपी की सरकार, 3 लोग उत्तर प्रदेश में आज 40 वर्षों से काबिज हैं, 40, 45, 50 वर्षों से काबिज हैं।
हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये तीनों लोग मिली भगत हैं। एक बार तुम लूट लो, एक बार तुम लूट लो, एक बार हमको लूटने दो, फिर एक बार तुम लूट लो, फिर तो एक बार तुम लूट लो, फिर एक बार हमको लूटने दो। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश को लूटा जा रहा है, इसी क्रम में अन्य प्रदेशों को भी लूटा जा रहा है। कहीं 2 की पार्टी है, कहीं 3 की पार्टी है। हम यही कहना चाहेंगे कि आप अगर उत्तर प्रदेश को बचाना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश से हो रही दिल्ली की सरकार को बचाना चाहते हैं तो भारतीय जननायक पार्टी को वोट दीजिए और भारत गौरव माननीय संतोष कुमार यादव जी के हाथों को मजबूत कीजिए और आरटीपी लागू कराकर समाज को एक अधिकार दिलाइए ताकि हम सब प्रत्येक परिवार को एक रोज़गार और प्रत्येक परिवार को एक गाड़ी देने का संकल्प लेते हैं और सभी समाज को खुशहाल रखकर बिजली के दरों में कटौती, पानी, बिजली और चिकित्सा फ्री देने का वादा, शिक्षा भी फ्री होगा, न्याय भी फ्री होगा, इसका वादा करते हैं। इसी वादे के साथ हम नेता तो नहीं हैं, झूठ बोलने नहीं आता, हम नेता तो नहीं हैं, हमें किसी तरह का कोई 420 करने नहीं आता, हमको कल छल बल नहीं आता। हम तो एक सीधे साधे इंसान हैं, आम इंसान हैं, आपके बीच के इंसान हैं, आपके साथ रहते हैं, सबके दुख सुख में साथ रहते हैं, सबके दुखों का निवारण करने का प्रयास करते हैं। बस अंतर इतना है कि अपने हाथ पर या अपने बल पर, अपने पैर के बल पर समाज की जो सेवा हो सकती है हम करते हैं। पावर में होंगे सबको खुशहाल करेंगे, ये हमारी गारंटी है। लेकिन इसके लिए हमें पावर आपको देना होगा, या आप हमको पावर नहीं देना चाहते हैं तो किसी अच्छे लोगों को पावर में लाना होगा, क्योंकि अच्छे लोगों की ज़रूरत है भारत में। बार बार सरकार बदलकर उन्हीं लोगों को सरकार में लाना और अपने देश को लुटवाना ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आप देश को बचाना चाहते हैं, अगर आप समाज को बचाना चाहते हैं, अगर आप शिक्षा, चिकित्सा, न्याय फ्री करना चाहते हैं तो आपको भारतीय जननायक पार्टी की सरकार बनानी होगी और भारत गौरव माननीय संतोष कुमार यादव जी के हाथों को मजबूत करना होगा। तभी हमारा देश खुशहाल होगा, तभी हमारा देश शक्तिशाली होगा, तभी हमारा समाज शक्तिशाली होगा। इसलिए हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोग सब लोग मिलकर एक नए सरकार की स्थापना कीजिए और वो भारतीय जननायक पार्टी की सरकार हो और समाज को एक ऐसा अधिकार दीजिए जिसके अधिकार के बल पर सरकार से सवाल कर सके और जो भी नेता विधायक आपके पास आते हैं उनसे सवाल पूछने का अधिकार मिल सके। हम अब भी कहते हैं 5 राज्यों में चुनाव है, आप सब लोग मिल कर के जो भी जाता है आपके सामने वोट मांगने के लिए, आप लोग उनसे सवाल करें। आप लोग पूछें कि वो 5 वर्षों में कितना विदेश का यात्रा किए हैं, वो 5 वर्षों में कितनी समाज की सेवा किए हैं और जिस तरह बिना बॉडीगार्ड हमारे यहाँ वोट मांगने आप आए हैं, जितने के बाद वीआईपी कल्चर और Z+ की सिक्योरिटी लेकर क्यों घूमते हैं? अगर आप काम करते तो डर किस बात का? अगर काम नहीं करते हैं तो आपको मर जाना चाहिए। आपको वोट लेने और वोट मांगने का अधिकार नहीं है। इसलिए हम समाज से कहना चाहेंगे कि जो भी वोट मांगने आता है तो भीगी बिल्ली बनकर आएगा, आपसे हाथ जोड़ेगा, पैर छुएगा, साष्टांग प्रणाम करेगा, ज़मीन पर लेट जाएगा, लेकिन आपको जगना होगा। अपने लिए नहीं सही, आने वाले पीढ़ियों के लिए नहीं सही, अपने बच्चों के लिए, न सरकार के लिए न समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना होगा, अपने बच्चों के जीवन के लिए वोट देना होगा, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट देना होगा। क्योंकि बच्चे ही खुशहाल नहीं रहेंगे तो आपके वोट का क्या महत्व है? अगर बच्चे ही अगर दुखी हैं तो आपका वोट देना बेकार है। आप अपने बच्चों को खुशहाल करिए, आने वाली पीढ़ियों को खुशहाल करिए, क्योंकि आपका जीवन बहुत ही कष्ट से गुजर रहा है। क्योंकि सारे बिजनेस, सारे व्यवहार सब ख़त्म होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि छोटे मोटे क्लिनिक, छोटे मोटे दुकानदार, छोटे मोटे हॉस्पिटल एकदम जर्जर होते जा रहे हैं। इस सरकार में सरकार सिर्फ पैसा चाहती है, पैसा थाने के माध्यम से, पैसा कचहरी के माध्यम से, पैसा अदालत के माध्यम से
पैसा रजिस्ट्री के माध्यम से, पैसा पुलिस के माध्यम से, पैसा डॉक्टर के माध्यम से, पैसा सीएमओ के माध्यम से, सिर्फ उसको पैसा चाहिए, कहीं से भी पैसा चाहिए, क्योंकि उसे विधायक खरीदना है, क्योंकि उसे सांसद खरीदना है, क्योंकि उसे चुनाव लड़ना है, क्योंकि उसे बड़े बड़े मीटिंग करनी है, क्योंकि बड़े बड़े उनको टेंट लगाना है, बड़े बड़े उत्सव करने हैं ताकि वो सीट जीत सकें। आप वोट मांगने वालों से सवाल ज़रूर पूछें। अगर आप डरते हैं तो आरटीपी लागू कराने में सहयोग करें और साथ दें। इसी सब बातों के साथ ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि आप अपने हक की लड़ाई ज़रूर लड़ें। डर डर कर मरने से अच्छा है एक बार मर जाइए, डर डर मरने से अच्छा है एक बार मर जाइए। समाज को सुरक्षित रखिए, देश को सुरक्षित रखिए। सरकार आएंगी, सरकार जाएंगी, हम आएंगे, हम जाएंगे, लेकिन देश है, देश रहेगा। इसी सब बातों के साथ इस भारत को बचा लीजिए। इस सनातन रूपी हमारे हिंदुस्तान को बचा लीजिए और सत्यमेव जयते को अमर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।